गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। उम्मीद है आप लोग हर दिन टेलीग्राम के माध्यम से जो क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज़ें बहुत ही लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर का लेक्चर भी देखना है, क्विज़ भी अटेम्प्ट करना है और फ्यूचर में आप इसे रिवाइज कर पाएँ इसके लिए पीडीएफ भी डाउनलोड करके रख लेना है। और ये सब चीज़ें यूट्यूब और टेलीग्राम इन दोनों के ग्रुप से, इन दोनों में आप हमसे जुड़ जाएं। ओके, तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला है, भवन निर्माण विभाग में 25 करोड़ रुपए तक की लागत वाली सभी योजनाएं स्थानीय संवेदकों के लिए आरक्षित कर दी गई है। देखिए, जो भी टेंडर्स हैं अप टू 25 करोड़ भवन निर्माण के लिए, वो झारखंड के जो स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हीं को दिया जाएगा। शॉर्ट में आप यही समझिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भवन निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झारखंड लोक निर्माण विभाग संहिता और बिहार वित्त नियमावली के नियमों को शिथिल करने की सलाह दे दी गई है। ओके, नेक्स्ट है, रेडियो खांची 90.4 एफएम यूनिसेफ और सीआरए के बीच एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ये खांची ही है, इसे आप रांची ना समझ लें, रेडियो खांची। इसके बाद यूनिसेफ की थीम रिस्क कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट को लेकर रेडियो खांची में प्रोग्राम बनाया जाएगा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, या फिर आप चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। इमरजेंसी को आप स्किप भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। और इसका चीफ कौन है? हेनरिएटा एशफोर्ड। नेक्स्ट है, IIM रांची और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद के बीच MOU साइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना, इसके लिए संस्थान के शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन और काउंसलिंग करना। साथ ही IIM रांची में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए MOU किया गया है। दोनों संस्थाएं मिलकर सर्टिफिकेट कोर्स चलाएंगी। साथ ही एक्सचेंज डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, इसके बाद है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2020 की रिपोर्ट, जो कि JSSC JPSC के PT के साथ साथ मेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। डेटा वाला अगर क्वेश्चन होता है तो जो मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि झारखंड में 5 साल से कम साल के बच्चों की संख्या कुल आबादी का 9.1% है। वहीं 65 साल पार के बुजुर्गों की संख्या आबादी का 3.9% है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा हुआ है। इसके आंकड़े 2018 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, रिपोर्ट 2020 का है, लेकिन जो सैंपल लिया गया है वो 2018 का है। जो रजिस्ट्रेशन सैंपल है वो 2018 का है। इसी में एक चीज़ और दिखने वाली है, वो ये है कि झारखंड में 15 से 35 साल, देखिए युवाओं का जो एज माना जाता है वो 15 से 35 साल का माना जाता है। 15 से 35 साल आयु वर्ग की हिस्सेदारी भी कुल आबादी का 40.2% है। यानी कि आने वाले कुछ दशकों तक झारखंड युवाओं का प्रदेश बना रहेगा। राष्ट्रीय पैमाने में देखा जाए तो झारखंड 60 साल से भी, यहाँ भी है, 60 साल से भी अधिक बुजुर्गों के मामले में देश के 20 राज्यों से पीछे है। यानी कि झारखंड में अभी ज़्यादातर आबादी किसकी है? युवाओं की है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय औसत 8.1% की तुलना में झारखंड में 60 पार के बुजुर्गों की तादाद केवल 6.4% है। ओके, 60 पार कितने हैं? 6.4% है।
और दूसरे स्टेट्स की अगर बात करें जो कि नेबरिंग स्टेट है, बिहार में 25 साल से नीचे की आबादी 57.2% है। वहीं उत्तर प्रदेश में 52.7% है। झारखंड में कितनी है? 51.9%। झारखंड में राष्ट्रीय औसत 46.9% से ज़्यादा 25 साल से कम के युवाओं की संख्या है। ओके, इसके बाद है, इसी रिपोर्ट में बढ़ती बेरोजगारी से भी जुड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। वो क्या है? 15 से 59 साल की कामकाजी आबादी में झारखंड 17 राज्यों से पीछे है। झारखंड में कामकाजी आबादी 63.9% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 66% है। और झारखंड का कितना है? 63.9%, जो कि राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से कम है। यहाँ पर झारखंड में बिहार के मुकाबले अधिक जोड़ियाँ टूटती हैं, यह भी खुलासा इसी रिपोर्ट में हुआ है। झारखंड में ऐसे लोगों की तादाद कुल आबादी का 2.3% है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट में था इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, महिलाओं के नाम 1 रुपये में रजिस्ट्री का नियम खत्म कर दिया गया है और इसके कारण जो वित्त विभाग को लाभ हुआ है उसका विवरण हम देखते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्य में जमीन की खरीद बिक्री से सरकार को प्रतिदिन औसतन 1.36 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। चूँकि पहले महिलाओं के लिए मात्र 1 रुपये में ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाता था, तो आमदनी इससे हो नहीं पाती थी। अब चूँकि इसे खत्म कर दिया गया है तो आमदनी बढ़ गई है। मई में औसतन 21 लाख की आमदनी हो रही थी, जो कि अब जून में 1.36 करोड़ रुपए हो गई है। 14 जून तक राज्य के 42 में से 41 रजिस्ट्री कार्यालयों में निबंधित हुए 3140 सेल डीड। देखिए टोटल कितने? टोटल 42 रजिस्ट्री ऑफिस हैं, जिसमें कि 41 रजिस्ट्री ऑफिस में निबंधित हुए सेल डीड की संख्या कितने हैं? 3140। रांची में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान पोर्टल में झारखंड के किसानों की स्थिति। झारखंड के 3 लाख किसान को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए झारखंड में ऐसी कई योजनाएं हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, योजनाएं ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये सभी लोग जानते हैं और अब ये इसका ऑफिशियली रिपोर्ट भी आना शुरू हो गया है। झारखंड के 3 लाख किसान को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। विभिन्न बैंकों ने अभी तक 18 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इनमें से प्रधानमंत्री किसान पोर्टल के जरिए महज 15 लाख किसानों को ही अभी तक जोड़ा जा सका है। यानी कि अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड वाले 3 लाख किसान फसल बीमा योजना तथा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद से वंचित हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि खरीफ फसल की तैयारी को देखते हुए अब राज्य सरकार ऐसे लगभग 3 लाख किसानों के डिटेल्स को बैंकों से शेयर करेगी, बैंकों को भेजेगी, ताकि वे भी अब सरकार की इन योजनाओं का लाभ ले सके। ओके, नेक्स्ट है मिशन सक्षम मोबाइल ऐप, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि किस विभाग के थ्रू ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। मिशन सक्षम मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में लौटे 37.2% प्रवासी खेती बाड़ी में रुचि दिखा रहे हैं और कृषि आधारित आजीविका शुरू करना चाहते हैं, जबकि 13.8% प्रवासी मजदूर पशुपालन में अपना रोजगार ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पर मिशन सक्षम मोबाइल ऐप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इस ऐप को, ये ऐप लिखा हुआ है, इसे अप नहीं पढ़ें आप। इस ऐप को ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। इस एप्लीकेशन के जरिए प्रवासियों के कौशल की पहचान, रुचि और अन्य जानकारी के लिए सर्वेक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है।
मिशन सक्षम सर्वेक्षण के जरिए अभी तक करीब 4.5 लाख प्रवासियों का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव हैं वो कौन है? आराधना पटनायक। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आलमगीर आलम। नेक्स्ट है, झारखंड में सितंबर से खेल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। सबसे पहले एकल खेलों की शुरुआत की जाएगी, बाद में दूसरे खेल शुरू किए जाएंगे। सितंबर के दूसरे हफ्ते में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी और शूटिंग की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर ताइक्वांडो भी है, उसे आप लिख लें, ताइक्वांडो। नेक्स्ट है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और खो खो की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर सेंट्रल लेवल में अगर हम बात करें तो जो खेल मंत्री हैं वो कौन है? किरण रिजिजू। और झारखंड के जो खेल सचिव हैं वो कौन है? पूजा सिंघल। ओके, तो ये आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इन सभी को आप आसानी से रिवाइज कर पाएँ, इसलिए शाम को रात को 8 बजे टेलीग्राम में क्विज को अटेम्प्ट करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं अगले दिन कल के करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।